नमस्कार। आज हम एक बेहद अहम मुद्दे को समझने जा रहे हैं। जब खेती की जमीन पर अधिग्रहण का खतरा मंडरा रहा हो, तो एक पूरा समुदाय एकजुट होकर इसका सामना कैसे कर सकता है? चलिए, इसकी पूरी रणनीति को गहराई से समझते हैं। ये बात सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक सच्चाई है। एक किसान के लिए उसकी जमीन ही उसकी दुनिया होती है, उसकी रोजी रोटी, उसकी पहचान और उसकी आने वाली पीढ़ियों की विरासत। तो आज हम किन किन पहलुओं पर बात करेंगे? सबसे पहले समझेंगे भूमि अधिग्रहण के संकट को, फिर देखेंगे कि प्राधिकरण क्या रणनीति अपनाता है। इसके बाद ग्राम प्रधान की क्या भूमिका होती है, एकजुट विरोध का एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, और आखिर में ये समझेंगे कि कैसे एकता में ही जीत है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। भूमि अधिग्रहण का संकट। ये वो स्थिति है जब उपजाऊ खेती की जमीन ही निशाने पर आ जाती है। देखिए, असली टकराव की शुरुआत होती है उस पल से जब कोई सरकारी प्राधिकरण किसी उपजाऊ कृषि भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव रखता है। ये वही जमीन होती है जो पूरे समुदाय के जीवन और उनकी आमदनी का सबसे बड़ा जरिया है। और बस यहीं से पूरी जद्दोजहद शुरू हो जाती है। अच्छा, अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, प्राधिकरण की रणनीति। ये समझना बहुत जरूरी है कि वो कौन से तरीके अपनाते हैं और कैसे वो बांटो और राज करो की नीति पर काम करते हैं। तो देखिए, प्राधिकरण का तरीका बड़ा सीधा सा है। किसानों में फूट डालो। वो समुदाय की सबसे बड़ी कमजोरी यानी एकता की कमी का फायदा उठाते हैं। वो सीधे नेतृत्व पर निशाना साधते हैं ताकि किसान अलग थलग पड़ जाएं। और जब किसान बिखर जाएंगे तो उनका विरोध अपने आप ही कमजोर पड़ जाएगा। तो प्राधिकरण असल में काम कैसे करता है? सबसे पहले वो स्थानीय अधिकारियों की एक डेडिकेटेड टीम बनाते हैं। फिर उनका सबसे पहला और सबसे बड़ा निशाना होते हैं ग्राम प्रधान। और उनका मुख्य लक्ष्य होता है एक सिस्टम बनाकर किसानों के बीच की एकता को तोड़ना। और ये कोई हवा-हवाई बात नहीं है। झांसी की एक केस स्टडी है जो बताती है कि ठीक इसी तरीके का इस्तेमाल करके सिर्फ 1 साल के अंदर 867 एकड़ जमीन का अधिग्रहण बड़ी आसानी से कर लिया गया। ये दिखाता है कि ये रणनीति कितनी ज्यादा असरदार हो सकती है। लेकिन समुदाय चुपचाप तो नहीं बैठ सकता है ना। तो अब देखते हैं कि समुदाय की अपनी लीडरशिप, खासकर ग्राम प्रधान, इस लड़ाई में एक मजबूत ढाल कैसे बन सकते हैं। तो ग्राम प्रधान है कौन? वो गांव के चुने हुए नेता हैं। उनकी जिम्मेदारी है गांव के हितों की रक्षा करना, ग्राम सभा के जरिए मिलकर फैसले लेना और प्रशासन के साथ बातचीत के लिए मुख्य कड़ी के तौर पर काम करना। तो प्रधान इतने जरूरी क्यों हो जाते हैं? देखिए, गांव में कोई भी मुद्दा हो, संपर्क का पहला पॉइंट वही होते हैं। वो गांव की एकता का एक जीता जागता प्रतीक है। और सबसे जरूरी बात, अगर वो समुदाय के साथ खड़े हैं तो केस को कानूनी तौर पर बहुत मजबूती मिलती है। सीधी सी बात है, एक अकेला किसान कमजोर है, लेकिन अपने प्रधान के साथ खड़ा किसान बहुत मजबूत है। चलिए, अब समस्या से समाधान की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा चौथा हिस्सा है, एकजुट विरोध के लिए एक्शन प्लान। ये एक तरह से स्टेप बाय स्टेप गाइड है कि कैसे सामुदायिक भूमि की रक्षा की जाए। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है, क्या भूमि अधिग्रहण को सच में रोका जा सकता है? इसका जवाब छिपा है इस एक जादुई आंकड़े में, 70 से 80%। अब सवाल है कि ये नंबर है क्या? ये उन किसानों का कम से कम प्रतिशत है जिन्हें अधिग्रहण के खिलाफ लिखित में अपना विरोध दर्ज कराना होगा। अगर इतने लोग एक साथ लिखकर विरोध कर देते हैं तो कानूनी तौर पर अधिग्रहण को रोका जा सकता है और हो सकता है कि उसे रद्द भी करवाना पड़े। तो जैसे ही खतरे की घंटी बजे, ग्राम प्रधान को तुरंत क्या कदम उठाने चाहिए? पहला, फौरन एक आपातकालीन ग्राम सभा की बैठक बुलानी चाहिए। दूसरा, अधिग्रहण की जो भी सूचना आई है उस पर सबके साथ चर्चा करनी चाहिए। तीसरा, गांव का जो सामूहिक विरोध है उसे एक प्रस्ताव के रूप में बाकायदा दर्ज करना चाहिए। और चौथा, जमीन पर चल रहे किसी भी सर्वे, जिसे SIA यानी सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट कहते हैं, को रद्द करने की मांग करनी चाहिए। मतलब जमीन पर कोई नापजोख तुरंत रुकवाई जाए। और इस बड़ी लड़ाई के लिए जो बैठक होगी उसमें किसे किसे शामिल करना जरूरी है? गांव के बड़े बुजुर्गों को, समुदाय की माताओं और महिलाओं को, नौजवानों को और सभी स्थानीय प्रतिनिधियों को, चाहे वो अभी पद पर हों, पहले रह चुके हों या भविष्य में चुनाव लड़ने वाले हों। और हाँ, जाहिर है, सभी प्रभावित किसानों को। एक सफल आंदोलन के लिए पूरे समुदाय का साथ होना बहुत जरूरी है। तो पूरी संयुक्त कार्य योजना दिखती कैसी है? देखिए, सबसे पहले सभी प्रभावित गांवों की एक बड़ी संयुक्त बैठक हो।
फिर कम से कम 80% निवासियों के दस्तखत के साथ एक सामूहिक प्रस्ताव तैयार किया जाए। इस प्रस्ताव को जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम और कमिश्नर को ज्ञापन के रूप में सौंपा जाए। साथ ही मीडिया को भी जानकारी दी जाए ताकि ये बात सब तक पहुंचे। चुने हुए नेताओं जैसे एमएलएज और एमपीज को भी ज्ञापन दिया जाए और अगर इन सबसे भी बात न बने तो आखिर में हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका यानी पीआईएल फाइल की जाए। और अब हम आते हैं अपने अंतिम लेकिन सबसे जरूरी हिस्से पर। एकता में ही जीत है, यही इस पूरी रणनीति का मूल सिद्धांत है। इस बात पर जरा गौर कीजिए। असल में आवश्यकता इस टाइम है। आप जिस प्रकार से जितनी मदद करेंगे किसानों को, आपकी छवि, आपकी प्रतिनिधित्व क्षमता उतनी ही मजबूत होगी। ये वो पल है जब सच्ची लीडरशिप और सामूहिक कार्रवाई की जरूरत होती है। ये सिर्फ राजनीति का समय नहीं है। एक और बात समझना बहुत जरूरी है कि ये संघर्ष पूरी तरह से एक शांतिपूर्ण और कागजी लड़ाई है और ये लड़ाई तब तक जारी रहती है जब तक कि प्रोजेक्ट को रद्द करने की ऑफिशियल सूचना हाथ में नहीं आ जाती। इसमें धैर्य और कानूनी प्रक्रिया पर टिके रहना बहुत अहम है। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये लड़ाई आखिर चलेगी कब तक? इसका जवाब समुदाय के संकल्प, धैर्य और उसकी एकता में ही छिपा है।